उसी का ये परिणाम है जो आज मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना में मैं बिहार में अग्रगणी रहा हूं। 5-6 लाख रुपया मेरे समिति में जमा था। आज मैं लगभग करोड़ों के लगभग समिति में अपनी पूंजी जमा हो गई है। तमाम किसानों की जो समस्या थी, खाद, बीज, दवा, उसको समुचित ढंग से प्रबंधन करने का मैंने काम किया। कहीं से कोई विद्यार्थी यदि बहुत मेधा है तो उसको पढ़ने में परेशानी है, उसके गार्जियन उसको पढ़ाने में सक्षम नहीं हो रही है, 1000-4000 रुपये खर्च करके वैसे बच्चे को मैं पढ़ाने का भी काम करूंगा। और सामाजिक दायित्व होता है, असाध्य बीमारी से यदि कोई जूझ रहा है मैं भी कुछ पैसे डोनेट करने का काम करूंगा। खाद हो, बीज हो, कीटनाशक हो, पीडीएस हो, कॉमन सर्विस सेंटर हो, महिलाओं का स्वयं सहायता समूह हो, जमा वृद्धि योजना हो, या सीएससी सेंटर, आम सभा हो, कमेटी की बैठक हो, या शेयर लाभांश वितरण हो, या पूंजी की वृद्धि हो, शेयर की वृद्धि हो, तमाम वर्क करने का मैंने प्रयास किया। और दोस्तों, मैं एक ऐसी चीज़ से आपको रूबरू करवाने वाला हूं जो कि एक अपने आप में एक अपनी अलग पहचान रखता है। मैं बार बार किसी एक गांव का नाम लेना आपको अच्छा भी लगता होगा और गर्व भी महसूस करते हैं, क्योंकि अभी हम मनियप्पा गांव में हैं और मनियप्पा गांव एक ऐसे युवाओं का, ऐसे खेलों का, ऐसे पैक्सों का, ऐसे मुखिया का, सब का कहीं ना कहीं आगे बढ़ते रहता है। हम इस गाँव में बराबर आते हैं और इसका एक विकास का नमूना है। पूरे बेगूसराय जिला का एक विकास, ये पंचायत जो है कि विकास के एकदम राह पे, एकदम रथ इसका तेज़ी से चल रहा है। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर। हमें सौरभ कुमार। अभी हम मौजूद हैं मनियप्पा गांव में और मनियप्पा गांव में पैक्स भवन में अभी मौजूद हैं। और आप लोग जानते होंगे पैक्स के नज़रिए से कहीं ना कहीं हमारा किसान का उत्थान, यानी किसान आगे बढ़ता है, गरीब लोग, बुजुर्ग जो भी है वो सबसे आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स योजना जो कि ये पंचायत है वो प्रथम लाए अपने बिहार लेवल पे। तो आइए हमारे साथ रामाधार जी हैं, उनसे जुड़ते हैं और ढेर सारी बात करेंगे। सबसे पहले रामाधार जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, जो काफ़ी कष्ट करके एक सुदूर देहात मनियप्पा आए हैं, इसलिए आप लोगों का स्वागत है। कहा जा रहा मतलब कि आपको इस पंचायत में आपको प्रोत्साहन मुख्यमंत्री के द्वारा यानी सहकारिता के द्वारा मिला है, क्या मिला है? ये मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना है जो पूरे राज्य में इस योजना को लागू किया गया, जिसमें जिले से 3 पैक्सों का चयन करना था, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और जिला से जो लोग फर्स्ट सेकंड आए हैं उन्हीं को राज्य में भेजा गया। पूरे राज्य से जो लोग फर्स्ट आए तो राज्य में पुनः फिर तमाम लोगों की जांच की गई। उसमें जो अग्रगणी काम करने वाले थे उनको राज्य स्तर का पुरस्कार दिया गया। पुनः जो सेकंड स्थान पर काम करने वाले प्रतिभागी बने उनको सेकंड दिया गया। पुनः थर्ड के जो प्रतिभागी बने उनको थर्ड पुरस्कार के रूप में दिया गया। तो आपको प्रथम मिला? मुझे प्रथम स्थान मिला है। यह मनियप्पा के आम जनता जनार्दन को मैं सुपुर्द करता हूं, यह जो मिला है राशि। अच्छा, कितने आपको राशि मिला? 15 लाख रुपए की राशि मनियप्पा पैक्स को मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना से दिया गया है। तो देख सकते हैं आप, गर्व की बात है मनियप्पा पंचायत के तमाम जनता को, क्योंकि इनके ऊपर गर्व भी करना चाहिए। आपने इसमें प्रथम स्थान लाए हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ा ये बताइए। तो प्रथम स्थान के लिए सबसे पहले जो अवधारणा है, जो पैक्स कोई संस्था ही नहीं है, तमाम लोगों की यही अवधारणा है, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये एक संस्था है और इसको जीवंत किया जा सकता है। मेरे जिला में 257 पैक्स हैं, उसमें एक पैक्स मनियप्पा भी है। जब मैं 2009 में जनता जनार्दन के द्वारा प्रतिनिधि चुना गया तो काफ़ी कठिन समय था मेरे लिए, इसलिए कि ना उर्वरक की उपलब्धता हो पाती थी, ना बीज की, ना दवा की। किसान प्रधान गांव है मेरा और प्राथमिकता है पैक्स का किसानों की सेवा करना। तो मैंने आम किसानों से बैठ के आम सभा लगा के मशविरा किया
जो किस तरह से आपकी समस्या को मैं हल कर सकता हूं, और किसानों की राय और अपने जो हमारे कार्यकारिणी के कमेटी है, उन कमेटी में बैठ के अब बैंक प्रबंधन से मैंने उचित सलाह लिया, जो किसानों की आवश्यकता के अनुरूप यह पैक्स कैसे खरा उतर सकती है। तो तमाम विचार विमर्श के बाद मैंने काम करना प्रारंभ किया, और उसी समय पूंजी की आवश्यकता होती है काम करने में। तो पूंजी फिर कहाँ से लूं? यदि कर्ज लेता हूं तो खाद में फिर भरपाई नहीं उस कर्ज का कर पाऊंगा। इसलिए मैंने बैंक से सहयोग लेते हुए, वहाँ के एमडी थे सीसीबी के चंद्रशेखर बाबू, उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया, जो रमाधार बाबू जमा वृद्धि योजना अपने यहाँ चलाएं, और जमा वृद्धि में जो पैसा आएगा उस पैसे से व्यवसाय आप करें। और जमा वृद्धि योजना मैंने प्रारंभ किया, और वह जमा वृद्धि योजना मेरे लिए मील का पत्थर साबित हुआ। उसमें पैसे आए, मैं काम करना प्रारंभ किया। तमाम किसानों की जो समस्या थी, खाद, बीज, दवा, उसको समुचित ढंग से प्रबंधन करने का मैंने काम किया, और सतत प्रयासरत रहता हूं। जो मेरे ही नहीं, इस पंचायत के लोग, बाहर के प्रखंड, बेगूसराय प्रखंड, बलिया प्रखंड तक के किसानों को हम खाद की आपूर्ति यहाँ से करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। कहा भी जाता है, मैं आपके बारे में सुना हूँ कि अगल बगल 10-5 पंचायत है, यहीं से खाद, जो बीज, कोई भी चीज़ की आवश्यकता होती है तो यहीं से ले जाते हैं। बिल्कुल यहाँ से ले जाते हैं, और सरकार का जो न्यूनतम मूल्य है उस 266 रुपये बोरी यूरिया का दाम लेके मैं किसानों को आपूर्ति करता हूं। डीएपी 1350 रुपया बोरा लेके मैं किसानों को आपूर्ति करता हूं, और कहीं मटिहानी पूरे प्रखंड में कई किसानों को मैं खाद की समस्या से जूझने नहीं देना चाहता हूं। जितना बन पड़ता है मैं प्रयास करता हूं, जो किसानों के अनुरूप मैं काम करूं। लाए, प्रथम स्थान लाए, उसका क्या था जो वहाँ पे आपने इस स्थान पे, आधार क्या था इसका? इसका मुख्य आधार था, जो हम काम करते हैं पैक्स में, उसके लिए 100 अंक का प्रश्न दिया गया था। तो उस 100 अंक में 29 बिंदु थी उस प्रश्न में, और 29 बिंदु पे मुझे काम करना था, और मैंने तमाम बिंदु तो काम नहीं कर पाए, इसलिए कि जैसे राइस मिल तो मैं स्थापना नहीं कर पाया, क्योंकि ये चावल का जगह नहीं है। इसलिए जहां तक सक्षम हुआ, मैं खाद हो, बीज हो, कीटनाशक हो, पीडीएस हो, कॉमन सर्विस सेंटर हो, महिलाओं का स्वयं सहायता समूह हो, जमा वृद्धि योजना हो, या सीएससी सेंटर, आम सभा हो, कमेटी की बैठक हो, या शेयर लाभांश वितरण हो, या पूंजी की वृद्धि हो, शेयर की वृद्धि हो, तमाम वर्क करने का मैंने प्रयास किया, और उसी का ये परिणाम है जो आज मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना में मैं बिहार में अग्रगणी रहा हूं। चलिए, बहुत बहुत मेरे तरफ से और हमारे बेगूसराय चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामना, और बार बार आप आते रहिएगा, यही मैं चाहूँगा। सर, सवाल और है हमारा। सर, ये बताइए, राजनीति में आप कब से हैं? राजनीति में मैं 1982 से हूँ। 1982 से? हाँ। और मतलब किस पद पे थे, या अभी तक जो पैक्स अध्यक्ष है वही पद पे, या कितने टर्म से पैक्स अध्यक्ष है? 3 टर्म से मैं पैक्स अध्यक्ष के रूप में हूँ। इससे पहले मैं पैक्स में ही बैंक प्रतिनिधि का पद हुआ करता था, उस पर मैं प्रतिनिधि के पद पे एक बार चुनाव जीता था। चलिए, ये बताइए सर, पैक्स भवन के अंदर क्या क्या चीज़ व्यवस्था उपलब्ध है? अभी पैक्स भवन के अंदर पीडीएस का सामान पड़ा हुआ है, काफ़ी मात्रा में खाद है, अभी तो बीज का सीजन नहीं है, लेकिन पेस्टिसाइड, कीटनाशक है, कॉमन सर्विस सेंटर की सामान है। तमाम व्यवस्था जो पैक्स की होनी चाहिए वो व्यवस्था पैक्स के अंदर सुदृढ़ है। ये कहा जाता है कि मतलब आपका जो पंचायत पैक्स अध्यक्ष, ये पैक्स है भवन, इसमें लाभ कितने अभी तक आप ग्रो कर पाए हैं पैक्स? 2009 में जब आम लोगों के द्वारा मैं निर्वाचित होकर पैक्स अध्यक्ष के रूप में आया, उस समय 5-6 लाख रुपया मेरे समिति में जमा था। आज मैं लगभग करोड़ों के लगभग समिति में अपनी पूंजी
जमा हो गई है, जो किसानों से मैं शुद्ध रूप से मुनाफा कमा के यहाँ तक जमा किया हूँ। तो देख सकते हैं एक ऐसा पंचायत जो कि पैक्स, बहुत पंचायत मैंने देखा, लेकिन एक मनियप्पा एक ऐसा पंचायत है जो कि करोड़ों में बचा कर सरकार को बचा कर रखे हुए हैं। सर ये बताइए इसमें सदस्य कितनी है इस अध्यक्षता में? मनियप्पा प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति में 2775 कुल सदस्यों की संख्या है। तो ये सब जो सदस्य हैं इनको क्या लाभ मिलता है? जिनके पास जमीन है वो मेरे यहाँ से केसीसी ले सकते हैं 7% ब्याज पर, और पुनः 3% ब्याज यदि वो सालाना रेनुअल रहते हैं तो सरकार वापस कर देती है। मतलब 4% ब्याज पर केसीसी उपलब्ध हो जाता है। महिलाओं को दिए हुए हैं जेएलजी ऋण, जिससे कि महिला अपना विकास करती है। कोई ग्रुप में लेके कोई बकरी का धंधा करती है, कोई गाय खरीदती है, कोई चर्म उद्योग चलाती है, जिससे कि सामाजिक उत्थान का कार्य होता है। चलिए देखिए, ये पंचायत कहीं ना कहीं अपने आप में एक अलग पहचान रखने का काम करती है, क्योंकि देखिए महिला जो किस्त का होता है, जो कि गरीब महिला होते हैं, वो किस्त में बंटवारा करके अपना योजना कुछ न कुछ लघु उद्योग का स्टार्टअप करते हैं, और यहाँ के द्वारा, यहाँ पैक्स अध्यक्ष के द्वारा कहीं ना कहीं उनको सफलता के रूप में उनको कुछ न कुछ मंत्र देते हैं और वो आगे बढ़ते हैं। ये बताइए, आपको जो प्रोत्साहन राशि मिला है 15 लाख रुपया, उसका अपन पंचायत में क्या मतलब क्या उसके रूप उसका क्या यूज कीजिएगा? उसका यूज हम पैक्स के विकास में और सामाजिक कार्यों में, कहीं से कोई विद्यार्थी यदि बहुत मेधा है तो उसको पढ़ने में परेशानी है, उसके गार्जियन उसको पढ़ाने में सक्षम नहीं हो रही है, तो मैं 2,000-4,000 रुपये खर्च करके वैसे बच्चे को मैं पढ़ाने का भी काम करूंगा। और समाज दायित्व होता है, असाध्य बीमारी से यदि कोई जूझ रहा है तो मैं चाहूंगा जो अपने प्रबंध समिति से मिलके उसमें भी मैं कुछ पैसे डोनेट करने का काम करूंगा। यूज कीजिएगा? उसका यूज हम पैक्स के विकास में और सामाजिक कार्यों में, कहीं से कोई विद्यार्थी यदि बहुत मेधा है तो उसको पढ़ने में परेशानी है, उसके गार्जियन उसको पढ़ाने में सक्षम नहीं हो रही है, तो मैं 2,000-4,000 रुपये खर्च करके वैसे बच्चे को मैं पढ़ाने का भी काम करूंगा। और समाज दायित्व होता है, असाध्य बीमारी से यदि कोई जूझ रहा है तो मैं चाहूंगा जो अपने प्रबंध समिति से मिलके उसमें भी मैं कुछ पैसे डोनेट करने का काम करूंगा। इनका द्वारा इतना बेहतरीन कदम उठाना सबसे अच्छी पहल है, क्योंकि इन्होंने डोनेट करेंगे, कोई भी गरीब परिवार से लोग करते हैं या बच्चे कोई मेधा पढ़ने वाले हैं उसमें ये अपना खर्च करने वाले हैं, तो ये बहुत ही सराहनीय काम है, बहुत ही अग्रणीय काम है, बहुत ही अच्छा पहल है। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। नमस्कार।